हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। बर्ग निकालना सीखेंगे सूत्र के माध्यम से। आई होप, मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग फिर सूत्र के माध्यम से जो बेसिक सूत्र है सभी को कक्षा 8 वाले बच्चों को कम से कम इस सूत्र की पूरी जानकारी होगी। इसी सूत्र के माध्यम से बहुत आसान तरीके से निकालेंगे वर्ग। हमने पुरानी वीडियो में भी आपको बताया है कि वर्ग आपको कम से कम 9 तक याद करने पड़ेंगे। इसमें किसी की सहायता नहीं, कोई इसमें दोहराव नहीं है। 1 से 9 तक आपको जबान पर होने चाहिए। फिर इसके बाद बड़े बड़े वर्ग हम लोग आसान तरीके से निकालेंगे। देखते हैं बच्चों, वर्ग निकालने का सूत्र कौन सा है। बेसिक सूत्र है जो हम लोग अभी तक पढ़ते चले आए। सूत्र बच्चों वही है, a + b का होल स्क्वायर। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे। बच्चों, ये सूत्र पीछे से लागू होता है, लिखा उसी क्रम में जाता है लेकिन लागू पीछे से होता है। हम लोग लिखेंगे यहाँ से a² + 2ab प्लस का b²। ये बच्चे लागू हमेशा पीछे से होता है और पीछे से चलते चले आएंगे और आंसर हमारा बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। 1 से 9 तक हम लोग याद कर लिए हैं, अब हम लोग इससे ऊपर निकालेंगे। हमने माना है बच्चों 11। एक पार्ट को a मानेंगे, एक को b मानेंगे। हमने बताया था हम लोग पीछे से सोल्व करेंगे b² से। b को माना है तो हम लोग लेंगे पीछे वाला b²। b के स्थान पर 1 है। इसमें तो बेटा कोई बात नहीं है, दोनों जगह पर एक ही 1 है। अगला आएगा उसमें कैलकुलेशन बदलेगी। देखो 1 का वर्ग बेटा b का वर्ग, यहाँ से मानो 1 का वर्ग। b के स्थान पर 1 आया है तो b का वर्ग 1 का वर्ग। 1 का वर्ग सभी को पता है बेटा होता है 1। अब हम लोग फार्मूला खोलेंगे 2ab, 2 का गुणा इन दोनों 1 में। तो सभी को पता है 2 का गुणा 1 में कर दो, फिर 1 में कर दो, वही आएगा। कितनी बार भी करते चले जाओ तो वो मान नहीं बदलेगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। 2 का गुणा 1 में 2 बार करो, 4 बार करो, कितनी बार करो आप, 5 बार करो, 10 बार करो, उससे कुछ भी मान में फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 एकम 2, 2 एकम 2, हमने 2 रख लिया है। 1 के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रख दो। यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है। अब देखिए ये तो 11 का आ गया। अब हम लोग निकालेंगे 12 का। देखिए यहाँ पर हमने लिए 12, ab, 2 को b माना है, 1 को a माना है। आराम से निकालो। b के स्थान पर 2 तो निकालो b का वर्ग, कहेंगे हम लोग 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4। 2ab गुणा करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 के स्थान पर 1 है, 1 के स्थान पर 1, 1 का वर्ग 1। आगे हम लोग फिर इसी प्रकार निकालेंगे 13 का वर्ग। इसे a मानो, इसे b मानो। b के स्थान पर 3 आया है तो हम लोग निकालेंगे b का वर्ग। यहाँ पर b के स्थान पर 3 है तो 3 का वर्ग 9। 2ab, 2 एकम 2, 3 6। 1 के स्थान पर 1 तो 1 का वर्ग 1। देखिए कितनी आसान तरीके से आ जाता है। ऐसे ही बेटा कोई भी अंक ले लो, 1 से 100 तक, चाहे कोई भी अंक लो, चाहे ऊपर भी लो, ऊपर भी लागू होगा। देखिए अब हम लोग बड़े बड़े लेते हैं, किसी का भी उठाइए। हमने बेटा यहाँ पर उठाया है 22 के। 2 का वर्ग, 2 के स्थान पर a और b में हमने इसे तोड़ लिया है। यहाँ पर a के स्थान पर भी 2 है, b के स्थान पर भी 2 है। तो निकालिए b का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4। 2ab, दोनों का a और b का गुणा कर दो, फिर 2 का इसमें कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8।
अब देखिए ए के स्थान पर 2 है, ए का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4। अब हम लोग लेंगे दूसरा कोई, हमने माना यहाँ पर बेटा 26, ए के स्थान पर 2, बी के स्थान पर 6, 6 का वर्ग, बी का वर्ग 6 का वर्ग एक ही बात होती है, 6 का वर्ग 36 की 6 यहाँ से लगा 3। अब देखिए 2ab 2 दूनी 4 छंग 24, 24 हो गया, इसमें हासिल थी बेटा 3, 24 और 3 27, हासिल फिर भी इसमें 2 आ गया है। अब देखिए 2 का वर्ग 4 और हासिल 2 6, देखिए 676 आ गया है। अब हम लोग इधर निकालेंगे, देखिए किसी का भी लो, हमने जैसे बेटा ले लिया 32 का वर्ग, देखिए ए और बी मानेंगे, फिर ए के स्थान पर 3 है, बी के स्थान पर 2 है, बी का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 2ab 2 3 6 दूनी 12 कि 2, हासिल लगा बेटा 1, ए के स्थान पर 3, 3 का वर्ग 9 और 1 हासिल 10, 1024। देखिए कितनी आसान विधि से आ गया। कोई भी बेटा ऐसे ही ले लो, हमने मान लिया यहाँ पर बेटा 45। अब बड़े बड़े अंक ऐसे लेते जाओ, करते जाओ, ए और बी से भी मानो, बी के स्थान पर 5, 5 का वर्ग 25, 25 की 5 हासिल लगा 2। अब हम लोग करेंगे 2ab 2 चौकू 8 5 40, ये हो गया है 40 और इधर बेटा था हासिल 2 यानी कि 42, 42 की 2 हासिल लगा 4। अब देखिए हमने देखा यहाँ पर 4 का वर्ग यानी ए का वर्ग, 4 का वर्ग 16 और उधर हासिल थी 4, 16 4 20। आगे कोई भी अंक ले लो, हमने यहाँ से ले लिया है बेटा 48। देखिए ए और बी में से तोड़ दो, बी के स्थान पर 8 आ गया, फिर 8 का वर्ग 64, 64 की 4 हासिल बेटा 6, मन में याद रखो 2ab 2 चौकू 8 8 8 64 और इधर हासिल थी 6, 64 और 6, 64 और 6 बेटा जोड़ो, 64 और 6 होता 70, 70 की 0 हासिल लगा 7। अब देखिए ए के स्थान पर 4, 4 चौकू 16, 16 और हासिल बेटा 7, 16 और 7 होता है तुम्हारा 23। अब ऐसे बेटा कोई भी अंक ले लो, हमने उधर से ले लिया है 53। ए और बी में इसे भी तोड़ो, कोई नया काम नहीं होगा, जो करते चले आए भाई। 3 का वर्ग 9, अब 2ab 2 पंचे 10 30 की 0 हासिल लगा 3, ए का वर्ग 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और हासिल 3 28। फिर आगे ऐसे ले लो 57। देखिए 7 का वर्ग, ए और बी में से भी तोड़ लो, 7 का वर्ग 49 की 9 हासिल बेटा 4, 2ab 2 पंचे 10 70, 70 और हासिल 4 74। फिर हासिल हो गया 7, मन में याद रखो ए के स्थान पर 5 है, 5 का वर्ग 25 और हासिल 7 32, 25 और 7 32। बेटा नोट कर लो, फिर हम लोग आगे और सिखाते हैं। चलिए बच्चों नोट कर लिए हो तो अब इसे करते हैं साफ, फिर आगे और सिखाते हैं। बच्चों सूत्र वही रहेगा, इसमें कोई दोहराव नहीं है। हम लोग कोई सा भी अपने मन में अंक लें,
हमने बेटा जैसे ले लिया यहाँ पर 66। हम लोग निकालेंगे ए और बी से। दोनों के स्थान पर 6 है, कोई गुमराह होने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। देखिए ए के स्थान पर भी 6, बी के स्थान पर भी 6 है, तो बी का वर्ग 6 का वर्ग 36 हासिल 3। याद रखेंगे, मन में ही करेंगे। 2ab 2 छंग 12 12 72 और हासिल 3 75 की 5 हासिल 7। ए के स्थान पर 6 6 का वर्ग 36 36 और हासिल 30 में बेटा 7 36 और 7 43। आगे ऐसे कोई भी अंक ले लो। हमने मान लिया यहाँ पर बेटा 68। बी के स्थान पर 8 है, फिर वही करेंगे। 8 का वर्ग 64 की 4 हासिल लगा 6। 2ab 2 छंग 12 12 8 96 हासिल थी 6 96 और 6 96 6 बेटा होता है 102। 2 की 2 हासिल लगा 10। 6 का वर्ग ए का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग 36 36 और 10 46। आगे कोई सा भी ऐसे ले लो। हमने यहाँ माना 73। 3 का वर्ग 9। 2ab 2 सत्ते 14 14 तिया 42 की 2 हासिल लगा 4। अब ए के स्थान पर 7 7 का वर्ग 49 हासिल थी 4 49 और 4 कितना होता है 53। ऐसे यहाँ पर कोई और सा ले लो। हमने मान लिया यहाँ पर 7 9। देखिए ए और बी है। अब हम लोगों को ए और बी पूरी तरह से याद हो चुके हैं कि बी के स्थान पर 9 है, ए के स्थान पर 7 है। अब ऐसे ही हम लोग करेंगे, सूत्र लिखकर नहीं, मन में ही। 9 बी के स्थान पर 9 हम लोग मानेंगे यहाँ से बी है 9 के स्थान पर, तो 9 का वर्ग 81 की 1 हासिल लगा 8। ऐसे ही करेंगे मन में। 2ab 2 सत्ते 14 14 गुणे 9 14 में बेटा होते हैं 126 126 और इधर हासिल थी 8 126 और 8 होते हैं बेटा 134 134 की 4 हासिल लगा 13। यहाँ से बेटा लो ए के स्थान पर 7 है, 7 का वर्ग 49 49 और 13 हम लोग जोड़ेंगे। 49 और 13 होता है बेटा, देखिए 49 और 10 हम लोग लेंगे, कितने हो गया 49 और 10 59 और उधर बचा 3 59 और 3 52 73 का सीख चुके हम लोग लेंगे 7 9 7। हाँ बच्चों हम लोग लेते हैं 79 79। इसके बारे में इसका और निकालेंगे, देखिए कैसे आता है 79। अब हम लोग ए और बी सब मन में रखेंगे। हमको सूत्र पूरी तरह से याद हो चुका है, अब इसमें बार बार नहीं लिखेंगे। देखिए ए और बी हमने मन में लिया है। ए के स्थान पर 7 है, बी के स्थान पर 9 है। देखिए बी के स्थान पर 9 का वर्ग 81 की 1 हासिल लगा बच्चों 8। देखिए 2ab 2 सत्ते 14 14 में 126 और इधर हासिल थी बेटा 8 126 और 8 जोड़ो 126 और 8 होता है 134 134 की 4 हासिल लगा 13। अब देखिए ए के स्थान पर 7 है, 7 का वर्ग 49 7 का वर्ग 49 49 और इसमें हासिल थी 13 49 और 13 होता है बेटा 62। देखिए आ गया कितनी आसान विधि से। अब हम लोग कोई भी बड़ा अंक लें। हमने माना, अब आ गया आपका अंक 82। देखिए 82 के बारे में देखेंगे। ए और बी सभी को पता कहाँ पर है, अब इसमें कोई बताने की बार बार जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग करेंगे 2 का वर्ग 4। 2ab 2 8 16 16 दूनी 32 32 की 2 हासिल लगा 3। ए के स्थान पर 8 है, 8 का वर्ग
64, 64 और 3 67। एक और बेटा हम लोग सिखाते हैं, सीख लीजिए। देखिए ऊपर की तरफ देते हैं, कोई भी लो सभी में ये लागू होगा। हमने बेटा यहाँ पे ले लिया है 95। देखिए 5 का वर्ग 25, हासिल लगा 2। अब हम लोग सीखेंगे 2 ने 18, 18 पंचे 90, 90 और 2 92, 92 की 2 हासिल लगा 9, 9 का वर्ग 81, 81 और 9 सभी को पता हुआ है होता है 90। बच्चों अब हम लोगों ने सूत्र के माध्यम से वर्ग निकालना सीख लिए हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कक्षा 8 तक सभी लोगों को ये फार्मूला मिल जाता है, लगभग में कक्षा 6 से ही शुरू हो जाता है। और इसी सूत्र के माध्यम से सभी लोग बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। ये इतना बड़ा सूत्र नहीं है जितना आप समझते हो। बच्चों सभी को पता है गर्मी का मौसम है, अब गर्मी बहुत है। हमने गर्मी में भी गर्मी नहीं मनाई, फिर भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। हमने कहा भाई एक वीडियो वर्ग निकालने की और दे दो, उसमें तो कठिन पड़ जाती थी कैलकुलेशन, तो हमने कहा भैया एक सरल कैलकुलेशन की विधि देते हैं। ये सबसे सरल और आसान विधि है, उससे भी है काफ़ी आसान। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हल्की हो जाती है। अब इसी के माध्यम से हम बेटा वीडियो करते हैं समाप्त। और आपको एक बार नहीं बेटा, घर पर 5-5 बार कापी और पेन लेके सीखना है। एक बार बनाने से बेटा कुछ नहीं हो जाता है, कम से कम आपको घर पर 5-5 बार बनाने होंगे। आप हमारी वीडियो जब भी देखें कापी और पेन लेकर ही बैठें, इससे देखने से मज़ा ही कुछ और है। हमारे साथ ही साथ आप भी बनाते चलें तो और भी अच्छा रहेगा। उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करें। इसी के बाद वीडियो करते हैं बेटा समाप्त। धन्यवाद।